अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार इलेक्शन 2024 उन जा नतीजा अची चुका ऐं उन खां पोइ हुकूमत साज़ी जे हवाले सां कोशिशूं हलंदड़ आहिनि। गुज़िर राति अवां ॾिठो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका सीसी जो इजलास थियो, उन खां पोइ बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेके ऐलान कया त हू अख़लाक़ी तौर ते उन्हनि चयो त वज़ीर आज़म तौरु नून लीग जो उम्मीदवार जी सपोर्ट कंदा, बाक़ी हुकूमत जो हिसो न हूंदा, बाक़ी जेके आइनी उहिदा आहिनि उन्हनि ते पंहिंजा माण्हू बीहारींदा। उन खां पोइ वरी असांखे हिकिड़ी ॿी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिसण में आई। चौधरी शुजात हुसैन साहब जी रिहाइशगाह ते जेका मुलाक़ात थी, जंहिंमें आसिफ अली ज़रदारी साहब शरीक हुआ, उन सां गॾोगॾु असांखे उते शहबाज शरीफ साहब नज़र आया उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब हुआ, सादिक संजरानी हुआ, मौलाना फज़लुर रहमान साहब उते कोन हुआ, चौधरी शुजात हुआ। उन्हनि गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ते इहो थियो त मुल्क जो जेके हालतूं आहिनि उनखे ॿाहिरि कढण जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयो वेंदो। ऐं अॼु वरी मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे इस्लामाबाद में, उन्हनि समूरे इलेक्शन खे जेको आहे रद्द कयो आहे ऐं उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त उहे एहतजाज कनि था इन इलेक्शन जेका थी आहे धांधली ज़दा, ऐं उन्हनि जा जेके नतीजा आहिनि उन्हनि खे उहे ज़रूरु क़बूल कनि था, पर हू पंहिंजो एहतजाज जेको आहे उहो रखनि था। उन्हनि जो चवणो त 2018 में जेका धांधली थी हुई उनखां बि वधीक तारीख़ी धांधली थी आहे। ऐं गॾोगॾु जेको ऐलान कयो आहे मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उन्हनि जो बि इहो चवणु आहे त हू इत्तेहादी हुकूमत जो हिसो न हूंदा, बल्कि हू अपोज़िशन बेंचुनि ते वेंदा। ऐं उन्हनि गॾोगॾु नवाज़ शरीफ़ साहब खे बि इहा सलाह ॾिनी आहे त उन्हनि खे बि अपोज़िशन बेंचुनि ते वेहणु खपे। उन सां गॾोगॾु जेके डेवलपमेंट ॾिसूं त PTI जेको आहे अली अमीन गंडापुर खे नामज़द कयो आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वज़ीर आला तौरु। उन खां पहिरियां नून लीग ज़ाहिरा गुज़र राति शहबाज शरीफ साहब खे वज़ीर आज़म ऐं मरियम नवाज़ साहिबा खे वज़ीर आला पंजाब नामज़द कयो, ऐं आहिस्ते आहिस्ते नामज़दगियूं ज़ाहिर थियनि पियूं। अली अमीन गंडापुर साहब जेके आहिनि उहे नामज़द थी विया आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वज़ीर आला, तो उनखे बि जेको आहे ॾिठो पियो वञे एस्टेब्लिशमेंट खे PTI वाज़े पैगाम ॾिनो आहे। कुझु धुरियुनि जो ख़्यालु आहे PTI में अञा उहा जेका पॉलिटिकल सम्झ चइजे, मेच्योरिटी चइजे, उहा न आई आहे ऐं हू टकराव वारी पॉलिसी खे बरक़रार रखे थी। उनमें केतिरी सदाकत आहे पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिंध जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां पाण ॾिसूं त अञा ताईं सैयद मुराद अली शाह साहब जेके आहिनि उहे मज़बूत उम्मीदवार ई तसवर कया पिया वञनि ऐं घणे भाउ में इम्कान आहे त उहे ई जेको आहिनि उहे वज़ीर आला सिंध जा थींदा। ॿिए पासे जमायत इस्लामी ऐं PTI जे इतिहाद जे हवाले सां बि ख़बरूं हलियूं त उन्हनि में इतिहाद पियो थिए, पर जेके जमायत इस्लामी जा नाइब अमीर आहिनि लियाकत बलोच साहब, उन्हनि तरदीद कई आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त मुल्की लेवल ते PTI कंहिं ॿी पार्टी सां इतिहाद करे पई त सूबे जी लेवल ते हू बि PTI सां इतिहाद न कंदा। इहे जेके समूरा मामला आहिनि उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिननि चूंडुनि खे तक़रीबन हर पार्टी रद्द करे पई, ऐं पर क़बूल बि कनि था, पर पंहिंजनि ख़दशनि जो इज़हार बि कनि था, रद्द बि कनि था। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब साॻी ॻाल्हि कई, नून लीग जी क़यादत चए पई त धांधली थी आहे, ऐं PTI जा जेके आज़ादु उम्मीदवार हुआ उन्हनि जा बि इल्ज़ाम आहिनि। ऐं सिंध में जेके ॾिसूं त GDA जो जेको आहे उहो धरणो बि थियल आहे 16 तारीख़ ते, ऐं उन्हनि बि जेको आहे उनखे धांधली ज़दा इलेक्शन करार ॾिनो आहे। अवामी नेशनल पार्टी उन्हनि बि ऐलान कयो आहे त 20 तारीख़ खां हू ख़ैबर पख्तूनख्वा में इन चूंड नतीजनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे तहरीक जी शुरूआति कनि था। ऐं 20 तारीख़ ते उन्हनि जो चवणु आहे त जेको स्वाबी में हू जलसो कंदा, एहतजाज कंदा, 23 तारीख़ ते चारसदा में जलसो कंदा, अहिड़ी रीति हू मुकमल हिकिड़ी तहरीक हलाइण वञनि पिया। हीअ जेके समूरा मामला आहिनि पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर लाहौर मंझां असीं ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कयूं था। पंजाब जेको मुल्क जो वॾो सूबो आहे, आबादी जे हिसाब सां बि क़ौमी असेंबली जूं सीटूं हुजनि या पंजाब जी सूबाई असेंबली जूं, नून लीग जेके उते डिसीशन वरिता आहिनि उनखे कीअं पियो ॾिठो वञे। सो लाहौर मंझां ई सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि शकील मलिक साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। जीअं ॿुधायो त इलेक्शन खां पहिरियां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थी हुई त उन्हनि इहो ॿुधायो त मरियम साहिबा जेके आहिनि उहे वज़ीर आला हूंदियूं पंजाब जूं। शकील साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, और वही हुआ जैसे आपने बताया था, आपका तज्जिया था या इन्फॉर्मेशन थी कि मरियम नवाज साहिबा को नामजद कर दिया गया बिलाखिर, और तारीख में पहली CM होंगी पंजाब की, बल्कि पाकिस्तान में किसी भी सूबे की CM होंगी, तो मरियम साहिबा तो हो रही हैं CM पंजाब। नवाज शरीफ साहब वही हुआ कि वज़ीर आज़म नहीं बन पाए और शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म होंगे, तो कैसे देख रहे हैं जो सूरत हाल आने वाले दिनों में? जी नसीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि उस दिन जब मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला पंजाब होंगी, तो मैंने मुझे करेक्ट वो जो अल्फाज हैं वो याद है कि मैंने कहा था कि इसको आप महफूज रखिएगा, और मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे वो फर्स्ट डे था जब मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी। इवन कि मैंने अपने YouTube चैनल के लिए व्लॉग भी उसके बाद किया था। बिल्कुल। तो वो चूंकि मेरी इन्फॉर्मेशन थी, और उसमें ये फैसला उस वक्त किया गया था कि अगर मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में
سادہ اکثریت ہوگی تو مریم نواز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. تو وہ میں نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی اور تھینک گاڈ کہ وہ درست ثابت ہوئی اور مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. اگلے چند روز میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن چونکہ آپ کا سوال مرکز سے متعلق ہے، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس اور میاں نواز شریف کا جو فیصلہ ہے جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار تھے ہی نہیں. جو یہ بیانات دیے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے کہ جی ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار میاں نواز شریف ہیں، یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. ان کو جو morale ہے اس کو ہائی رکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف کے نام کا ووٹر ہے. بالکل. اور وہ اگر میاں نواز شریف کو آپ اس پوری دوڑ سے آؤٹ کر دیں تو وہ ووٹر میرا خیال ہے کہ پھر وہ مورلی جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. صحیح. تو اب جب سچویشن بھی ایسی پیدا ہو گئی کہ اب دیکھیں نا کہ اب کسی بھی پارٹی کے پاس واضح اکثریت تو ہے نہیں. مسلم لیگ نون کے پاس کوئی 79 یا 80 کے قریب سیٹس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے. تحریک انصاف کے بینر کے نیچے منتخب ہونے والے آزاد ممبران جو ہیں ابھی تک کی ان کی جو پوزیشن ہے، ظاہر ہے وہ اگر تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ 92 کے قریب اگر فگر ہے تو ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 54 کے قریب نشستیں ہیں، ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے. تو یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے، ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں یا تو پھر 2 یا 3 پولیٹیکل پارٹیز مل کے حکومت بنائیں یا پھر سب کی سب جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف پہ ڈٹی رہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر 21 دن میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا یا اس مہینے ڈیڑھ میں فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر الٹیمیٹلی یہ الیکشن جو ہیں یہ کلعدم ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو تصور کی جائے گی اور ملک میں دوبارہ نئے انتخابات کروانے پڑیں گے. اور نصیر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک اور الیکشن کا ان موجودہ معروضی حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس قسم کے یہ الیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں نا کتنا خون خرابہ ہوا ہے، کتنی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. اور ان الیکشن کے بعد بھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی کرٹیکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے گا. اسی لیے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پارٹیز جنہوں نے ماضی میں بھی ایک جو ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے مساق جمہوریت کیا، انہوں نے اس سے پہلے 2008 کے الیکشن کے بعد بھی ایسی ہی سچویشن تھی بالکل جس میں انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومتیں بنائیں اور 5 سال تک وہ اسمبلی نے اپنی ٹرم پوری کی. یہ اچھا سائن تھا نا. صحیح بالکل. تو اب بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انہوں نے میچورٹی دکھائی ہے، اچھا کیا ہے، فیصلے کیے ہیں. اور اس میں تو بلکہ تحریک انصاف کو بھی اس پولیٹیکل پروسیس اور اس میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صحیح. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جو ضد ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اور ان کو قومی دھارے کی طرف آنا چاہیے. اس وقت ہم جس سچویشن میں کھڑے ہیں یہاں پہ 9 مئی کو لے کے ایک اس قسم کا ہیجان پیدا ہو چکا ہے کہ ہماری سوسائٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. بالکل. اور 9 مئی کے بعد کی صورتحال اور 9 مئی کا واقعہ، کیونکہ 9 مئی کو یہ ایک نیٹو تو موجود ہے کہ جی یہ تو ریاست پر حملہ تھا. اگر یہ ریاست پر حملہ تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی پر اس کا الزام آ رہا ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے، وہ حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا. بالکل. آپ نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو زرداری صاحب نے کوئی اس قسم کے حالات پیدا نہیں کیے کہ ملک جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جائے. میاں نواز شریف کی نااہلی ہوئی، انہوں نے اسلام آباد سے لاہور تک ریلی نکالی اور انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ دیا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجاب میں جو ہے باقاعدہ نام لے کے تقریریں بھی کر دی. بالکل. ان کا وہ بیانیہ بہت مضبوط ہوا، بہت پاپولر بیانیہ وہ بنا. صحیح. لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے معاملات کو ڈیل کیا
यानी कि उन्होंने हालात को खराब नहीं होने दिया इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने। बिल्कुल। आज इस वक्त जो फैसले पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, मतलब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अनाउंस किया गया है, तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो बर्दाश्त करेगी? और अगर वो बर्दाश्त करती है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर 9 मई के हवाले से हमारी एस्टेब्लिशमेंट और स्पेशली फौजी एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो अपनी मौत आप मार चुका है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग पीटीआई सबको जो है वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, हालात की नजाकत को समझना चाहिए और ऐसे फैसले करने चाहिए कि जिनसे हम इस सिचुएशन से निकलें, बिल्कुल, ना कि मजीद इसमें धंसते चले जाएं। अगर आपका मुआशरा, आपकी सोसाइटी इस सूरत हाल से ना निकली तो इसके बहुत ही खौफनाक नतीजे। उम्मीद है कि हम इससे निकल आएंगे। और बड़ी बैठक भी हुई चौधरी शुजात साहब की रिहायशगाह पे गुज़श्ता रात हमने देखा, उसमें सब थे, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे। जैसे हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, शहबाज शरीफ साहब थे और सादिक संजरानी थे। फजल रहमान साहब की गैर मौजूदगी थी और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी ये तजवीज़ दी है कि वो भी अपोजिशन में बैठें। तो मौलाना फजल रहमान साहब की ये पोजीशन को आप किस तरह देखते हैं? जैसे पीपल्स पार्टी ने तो कहा हम अखलाकी तौर पर वोट जरूर देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, तो मौलाना फजल रहमान साहब राजी हो जाएंगे या वाकई वो हकीकी अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं? सर मैं ना जरा वो वन लाइनर में अगर इसको एक्सप्लेन करूं जी, तो आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब की देखी थी और उसके बाद जरदारी साहब की भी देख ली। सर इस वक्त मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ये लग रहा है कि मौलाना साहब ने सबसे पहले ज़ाहिर है उन्होंने अपने वोटर्स को, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये धांधली हुई, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि एक सूबे में एक मखसूस जमात के लोगों को जितवाया गया और बंदूक के जोर पे जितवाया गया। वो बंदूक वाले कौन थे मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहता, हमारा क्योंकि नेशनल मीडिया है तो ये बात आपकी करोड़ों लोग सुन रहे होंगे तो उसमें इश्तियाल पैदा होगा। लेकिन मौलाना साहब अगर असले वालों का या बंदूक वालों का नाम ले रहे हैं तो फिर वो कौन थे बंदूक वाले जिन्होंने उनकी सपोर्ट की जी? और मौलाना साहब से क्योंकि इसकी वजाहत होनी चाहिए, वो खुद बताएं कि कौन है। सही। लेकिन जब वो ये बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो कहें कि इसके बावजूद हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे क्योंकि इससे पहले हम इत्तेहादी थे और आप भी इनके साथ बैठ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनका वोटर जो है वो रजिस्ट तो करेगा ना। वो कहेगा जी एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि धांधली हुई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इन नताइज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे ही लम्हे आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का भी ऐलान कर रहे हैं। कल बिलावल साहब ने किया कि जी मेरी PEC जो है उसमें मेजॉरिटी ये कह रही है कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलना चाहिए क्योंकि माजी में हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल। तो यही बात मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब भी अपने अंदाज में ये बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी बहुत टाइम बाकी है। सही। अभी तो आज 14 फरवरी है और 29 फरवरी तक इजलास होना है, अब उससे पहले भी हो सकता है। तो किसी वक्त भी कोई राब्ता हो जाएगा, कोई मुलाकात हो जाएगी। ये सिचुएशंस आती रहती हैं। सही, मना लिया जाएगा। हालात बदल जाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें मौलाना साहब जो हैं वो इसी इत्तेहाद में बैठे हुए दिखाई देंगे। सही। हाँ, वो भी अंडर प्रोटेस्ट, जिस तरह जरदारी साहब बैठ रहे हैं, जिस तरह बाकी लोग बैठ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसे होगा। ठीक। अच्छा, फिर पंजाब में अगर देखें जो कैबिनेट बनेगी तो पीपल्स पार्टी आप उस काबीना का हिस्सा देख रहे हैं? पंजाब के लेवल तक हिस्सा होंगे या वहां पर वो सपोर्ट करेंगे लेकिन पंजाब हुकूमत का भी हिस्सा नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए सर, अभी तक नसीर साहब पीपल्स पार्टी का जो मौकफ सामने आया है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें आप आईनी ओहदे दी। आईनी ओहदों से मुराद है, पंजाब की बात करें यहाँ पे गवर्नर और स्पीकर के पास, स्पीकर का जो होता है ये एक आईनी होता है। बिल्कुल। वो ये चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब जहाँ पे पीपल्स पार्टी की सिर्फ 10 सीटें हैं और इनमें आप लगा लें कि मेरा ख्याल है कि 2 शायद इनके पास स्पेशल सीट्स आ जाएंगी, तो इस तरह की इनकी यहाँ पे तादाद जो है वो 12 के करीब हो। तो यहाँ पे जिससे डील करना है वो आगे इमरान खान नहीं है, मियां नवाज शरीफ है। सही। तो इमरान खान ने तो किया था ना, वो 10 सीटों वाले को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, परवेज लाई साहब को। तो यहाँ भी इस तरह नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी मरकज में क्योंकि जो इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी
जो पहला मरला होगा शायद उसमें वफाकी कबीना में शामिल नहीं होगी, सही। और फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब कबीना में भी शामिल नहीं होगी, लेकिन वो हुकूमती बेंचेस पे बैठी होगी। लेकिन किसी अगले फेज में, सेकंड फेज में या थर्ड फेज में पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब कबीना में भी मुझे लगता है कि शामिल हो जाएगी, क्योंकि इसके बगैर फिर गुजारा नहीं होगा। सही। क्योंकि मरकज में तो पीपल्स पार्टी को कबीना में बिठाया जाएगा और वो बैठेगी, और अगर वो मरकज में बैठेंगे तो फिर पंजाब में बैठने में क्या हर्ज है। सही। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है वो उनके वज़रा वगैरह होंगे। अब उनके पास इख्तियार कितना होगा ये मुझे नहीं पता। सही। अच्छा सर, वो जो हमजा शहबाज वाला एक्सपेरिमेंट था वो तो इतना कामयाब नहीं हुआ था और उनकी अहलियत पर भी बड़े सवाल उठते थे, तो मरियम साहिबा ने भी इससे पहले कोई इतना बड़ा ओहदा या पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की, तो वो आ रही हैं सीएम पंजाब के तौर पर, उसको कैसे देखा जा रहा है? पंजाब में कितने बड़े चैलेंजेस हैं और इतनी मजबूत अपोजिशन होगी जो आज़ाद हैं, पीटीआई की हिमायती याफ्ता, तो इतने बड़े सूबे को चलाना और वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा उनका, इसको कैसे देखा जा रहा है? मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो लोग इस हवाले से मुतमईन हैं कि कम अज कम मरियम नवाज जो है वो उस्मान बुज़दार से बहुत बेहतर वज़ीर आला साबित हो सकती है। सही। ये एक तासुर जो है वो पाया जाता है। लेकिन आपने जिस कंटेंट में बात की कि पंजाब का सूबा, यहाँ पे शहबाज शरीफ की जिस किस्म की उन्होंने काम किया, उससे पहले परवेज साहब ने जिस किस्म का विजन दिया, तो डेफिनेटली ज़ाहिर है ये एक बड़ा जो है वो इम्तिहान है मरियम नवाज का। उन्होंने इससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। सियासत में एक जारहाना बयानियां रखना, लोगों को अट्रैक्ट करना, और आपके पास ज़ाहिर है आप पार्टी कायद की बेटी भी हों और लोग आपसे जो है वो उम्मीद रखें कि जी आप जो है वो मुखालिफिन को टक्कर दे सकती हैं या देती हैं, वो अलग बात है। सही। लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपने जब डिलीवर करना है, आपने पॉलिसी देनी है, आपने एक विजन देना है, तो वो मैटर करता है। अब ये मरियम नवाज का इम्तिहान है। सही। लेकिन मरियम नवाज ने जितनी खूबसूरती के साथ पंजाब में स्पेशली मुस्लिम लीग नून का निजाबल किया है, सही, वो अगर आप उसको देखें तो फिर लगता है कि मरियम नवाज जो है वो शायद इस इम्तिहान में भी कामयाब हो जाएंगी। और उन्होंने बतौर सियासतदान पंजाब में मुस्लिम लीग नून को उस वक्त दोबारा जिंदा किया जब मुस्लिम लीग नून का नाम लेने वाला यहाँ पे जो है वो नापैद होता जा रहा था। और वफाक में भी उनकी हुकूमत होगी तो जाहिर सी बात है सपोर्ट काफी वहां से भी मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं क्योंकि एक औरत वजीर आला होगी तो हम भी, हमारी ये ख्वाहिश है कि औरतें ज्यादा पावरफुल हों, ओहदों पर आएं, अच्छी खबर है। अच्छा शकील साहब, आपसे ये भी हम जरूर समझना चाहेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्या हुआ? क्या जो हम देखते हैं पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी बनी थी 2018 के इलेक्शन में, जो मुस्तफा कमाल साहब के साथ हुआ, क्या वही हुआ? जैसे हम देखते हैं कि 27 कौमी असेंबली के उम्मीदवार वो लाए थे और 70 से ज्यादा सूबा असेंबली के उम्मीदवार थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, लेकिन सिर्फ 2 निशस्तें वो निकाल पाए, ओन चौधरी साहब और अलीम खान साहब। जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने, तो हुआ क्या इनके साथ? और ये तो बड़े दावे करके आए थे कि वजीर आला शायद इनका होगा पंजाब का। सर आप इनके साथ जो हुआ उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले जरा आप ये देखें कि परवेज खटक साहब के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो इन दोनों जमातों के साथ जो कुछ हुआ, इसका मतलब ये है कि इनको लाने वालों के साथ ये सब कुछ हुआ। और इनको लाने वाले जो हैं वो तो अब सब जानते हैं कि कौन थे जो इनको लाए, और लोगों ने इस पे अपनी जो एक मज़ाहमत है वो दिखाई है। सही। अभी जो जिन 2 सीटों का आपने जिक्र किया, अलीम खान और ओन चौधरी, ये आईपीपी की सीट नहीं है जी, ये तो मुस्लिम लीग नून की मेहरबानी की वजह से इनको सीटें मिली हैं। सही। अगर NA 117 में मुस्लिम लीग नून अलीम खान को सपोर्ट ना करती तो क्या वो जीत सकते थे? अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने आबाई हल्के से नहीं जीत सके, वो मुल्तान से, जनूबी पंजाब से नहीं जीत सके, तो आप अंदाजा लगाएंगे फिर लाहौर में कैसे जीत सकते थे। ओन चौधरी साहब लाहौर से अगर जीते हैं, आईपीपी का उनको सिंबल था उनके पास, वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से जीते हैं ना, कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें सपोर्ट किया था। तो आईपीपी का हशर सर जो हुआ है वो बड़ा भयानक किस्म का है, और ये तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो लूज की हैं। तो इसका मतलब ये है कि तहरीके इंसाफ का जो वोटर है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सही। वो अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी जमात के साथ
कमिटेड है, इंटैक्ट है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का वोटर भी अपनी जमात के साथ इंटैक्ट है। तो अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि जी उसने पंजाब में भी एमपीएम जैसा जो है एक प्रेशर ग्रुप खड़ा करना है आईपीपी के नाम पे या किसी और नाम पे, सही, तो वो जो तजर्बा था वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। सही, यहाँ पे जो नेशनल लेवल की जमातें हैं उनकी सियासत होगी और लोग जो है मेरा ख्याल है कि उनके साथ चलते हैं, और इस किस्म के तजर्बा जो है वो नाकाम होते हैं। अब देखें ना, तरीन साहब जो है वो इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं कि उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है। सही, बिल्कुल। तो खैर वो कितने दिन के लिए छोड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वापस आना पड़ेगा ना। जब एक बार आप मैदान में आ जाते हैं तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। आप रेस्ट तो ले सकते हैं, आप कुछ देर के लिए जो है वो जरा चिल तो कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर आपको आना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले सेनेट के इंतखाबात में तरीन साहब आपको फिर एक्टिव दिखाई दें। अच्छा, कुछ भी हो सकता है ना। सही, ठीक है शकील साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शकील मलिक साहब जी राय हमारे साम्हूं आहे। पंजाब में जेके अहम फैसला नून लीग कया आहिनि, मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब थियण वञनि पियूं, शहबाज शरीफ साहब उहो ई आहे जो वज़ीर आज़म जो उन्हनि जो उम्मीदवार आहे। इतिहादी जेके आहिनि माज़ी में उन्हनि जा मज़बूत इतिहादी रहिया ऐं हाणे उनखे काफ़ी ख़दशा आहिनि। मौलाना फज़ल रहमान साहब स्पेशली उन्हनि चयो आहे त हू बि हुकूमत जो हिसो न हूंदा। बिलावल साहब त पहिरियों ऐलान करे चुका आहिनि। सो हीअ जेका हुकूमत हूंदी शुरूआती तौर ते वज़ीर आज़म खे वोट त मिली वेंदा, पर उहा हुकूमत केतिरी मज़बूत हूंदी जेके हुन जा इतिहादी उन सां गॾु नथा वेहनि। ज़ाहिर उन्हनि चयो त आहे वज़ीर आज़म तो जे खे बि हू वोट ॾींदा, जेके बजट वग़ैरह पास कराइणा हूंदा उन्हनि में बि सपोर्ट कंदा, अहम कानून साज़ी में बि ॻाल्हियूं आहिनि। पर अॻिते हली मामला कीअं था बीहनि, उनखां पोइ हुकूमत खे रन करणु केतिरो चैलेंजिंग हूंदो, पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल ते बि ज़रूरु ॻाल्हाइबो, जीअं परवेज़ खटक सां उनजी पार्टी सां पंजाब में थियो, ईअं ई इन सां जहांगीर तरीन सां, ईअं ई परवेज़ खटक सां जेको केपीके में थियो आहे, इवन मौलाना फज़ल रहमान साहब जी पार्टी सां उते जेको कुझु थियो आहे, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अली अमीन गंडापुर साहब जी मुक़ररी जो जेको फ़ैसिलो आहे इहो एस्टेब्लिशमेंट खे कहिड़ो पैगाम आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कबी मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।